ड्यूटी ठीक रही, ठीक है। तो थैंक यू। हमारे दीपक भाई भी किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो हमसे पूछते रहते हैं दीदी समय मिलेगा। मैंने कहा समय मिलेगा नहीं, मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्माओं का जो ब्रह्मा भोजन चल रहा था, ब्रह्मा भोजन की 6-7 डिशेस होती है ना, तो अभी 2 डिशेस ही थाली में आई थी, अभी और बाकी हैं। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा बाबा की याद में बैठे थे और गीत चल रहा था, राजयोगी बनो राजयोगी। तो राजयोगी के शब्द से ही हमारी सारी बातचीत शुरू हुई थी कि राजा मतलब किंग, अथॉरिटी। राजा मतलब प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो, लेकिन साथ में शब्द जुड़ा है योगी, योगी ऋषि, अर्थात पवित्र ऑल्सो। तो हम आत्मा जब संपूर्ण रीति से पवित्र हैं, तो एक तो शरीर की मालिक है, और शरीर के मालिक होने के कारण परिस्थितियों की मालिक है, और फिर समय रूपी धन और एनर्जी जो हमारी है वो बचती है, उससे हम रिच भी हो जाते हैं क्योंकि हम उसको अच्छे काम में लगा सकते हैं। तो ये राजयोगी का टाइटल अच्छा लगता है कि गृहस्थी का टाइटल अच्छा लगता है? पहले आप खुशी बहन जी से पूछेंगे। मतलब अभी लिखा है ना आपके स्क्रीन के आगे नाम, इसलिए कह रही हूँ। गृहस्थी बबीता माना क्या होता है कि 24 घंटे में कहते हैं 35,000 संकल्प चल सकते हैं, और उन 35,000 संकल्पों में से खाना पीना सोना धोना, खाना पीना सोना धोना, खाना पीना सोना धोना, चाचा मामा काका नानी भाई बहन बच्चे काका मामा, ये सब बस। और राजयोगी में, क्योंकि राजयोगी में गृहस्थी है, पहले सबसे पहले हमारी ये शरीर की गृहस्थी है, तो खिलाएंगे सुलाएंगे नहलाएंगे कमाएंगे, तो लेकिन न्यारे होकर। जिम्मेवारी है, मेरी कार है और कार को ठीक रखेंगे तो ज्यादा समय तक चलेगी, तो काम है, लेकिन टाइटल गृहस्थी माना बिजी और ऑर्डिनरी। जैसे दुनियावी है ना, जमीन पर रहने वाले लोग हैं तो पशु पक्षी भी बिजी रहते हैं खाना पीने में, इधर उधर जाने में, तो हम भी बिजी रहे तो भगवान के बच्चे कैसे लगेंगे? तो भगवान के बच्चे हैं, हम इस धरती पर आए हैं अपना जिम्मेवारी निभाने के लिए। तो राजयोगी वर्सेस गृहस्थी, तो उससे हमारा शब्द एक ऐड होता है, गृहस्थी नहीं है लेकिन गृहस्थ आश्रम में है। आश्रम, आश्रम मतलब सेक्रेट, आश्रम मतलब क्लीन, आश्रम मतलब ऊंचा। तो है तो जिम्मेवारी सबकी हमारे ऊपर, लेकिन हम उसको बहुत पॉजिटिविटी से पवित्रता से निभा रहे हैं। तो ये गीत सुना, राजयोगी बनो राजयोगी, मन का दर्पण निखरने लगेगा, और योग मानव को संयम सिखाता। तो अभी 2 मास शायद हम नहीं मिले हैं, आज 20 तारीख है, तो लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में हम मिल पाए थे थोड़ा सा। फिर उसके बाद आपको स्टडी मैनुअल मिला था, तो आपकी स्टडी चल रही है, पढ़ रहे हैं? जी। यस, दोनों के पास है ना 2 कॉपीज, कि आपके जी पास जी सेट है जी, उनके दोनों के पास? पास है। दोनों के पास है। हाँ जी। तो उसके उससे आगे आज जो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत समय से मिले नहीं, तो हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक एक क्षेत्र, क्योंकि अब आगे जो हमारे लेसन्स हैं बहुत अच्छे हैं, और इससे उससे भी ज्यादा गहराई में जाने वाले। तो एक एक करके हम स्लाइड्स को पास करेंगे और आप याद करते जाना इसमें हमने क्या समझा था। Начинаем с первого, второго, да, брат? Первый слайд.
तो यहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी, राजयोग का जो कोर्स शुरू हुआ था, कि सबसे पहले समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया जिसको हम कहते हैं और दुनिया से भी पार जिसको कहते, उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, दो अविनाशी अस्तित्व जिसको हम जानते हैं, वो है मैटर प्रकृति और आत्मा। आत्मा माना कॉन्शियंट एंटिटी, अवेयरनेस जिसके पास है, चैतन्य सत्ता है। आप कहते हैं मैं हूं, लेकिन प्रकृति का कोई भी तत्व है, लेकिन कहता नहीं है, महसूस नहीं करता कि वो है। तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट है, चीज है, और हम चैतन्य सत्ता हैं, मालिक हैं। फिर उसमें आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली जो प्रकृति भी है वो सब एटॉमिक लेवल पर एनर्जी है। कोई भी चीज दिखाई दे रही, जैसे हमारा ये फेस है, ये चित्र है, ये कैमरा है, टीवी कंप्यूटर का स्क्रीन है, ये सब चीजें अल्टीमेटली पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में एनर्जी हैं, ऊर्जा है। और लेकिन फिजिकल एनर्जी में और स्पिरिचुअल एनर्जी में अंतर है। ये हमने समझा कि हम ये फिजिकल बॉडी नहीं है, ना ही फिजिकल एनर्जी है, क्योंकि ये तो विनाशी है। ये परिवर्तन होती रहती है। यही शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर यही शरीर छूट जाता है, फिर यही शरीर तत्वों में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परमानेंट है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कमजोर हो जाती है, उसकी एनर्जी, जैसे हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन कभी भी आत्मा खत्म नहीं होती। व्यक्तित्व है आत्मा, पर्सनालिटी है। तो कैसे हमने महसूस किया कि दिखाई ना देने वाली चीज कोई है, तो उसकी तीन विशेषताओं को हमने समझा था। हम हैं क्योंकि हम सोचते हैं, हम हैं क्योंकि हम निर्णय करते हैं, हम हैं क्योंकि हमारे पास मेमोरी है। ये तीनों चीजें मैटर में नहीं है, बॉडी में नहीं है, मुझ में है। और मैं जब इस बॉडी में आती हूँ तो ये बॉडी जो है वो चेतन दिखाई देती है ना, स्लेदुशी नचिनाई छे तारोई। तो उसके बाद हमने ये स्लाइड देखी थी कि मिरर के सामने दिखाई देने वाला मैटर से बना हुआ शरीर, हड्डी मांस का पुतला, जिसको हम समझते थे मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। लेकिन अब हमने जाना कि मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति, आत्मा भ्रिकुटी के बीच में हूं। ये हमने काफी डिटेल में समझा था कि कैसे आत्मा भ्रिकुटी के अंदर उस स्थान के नजदीक आती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और वहां से ही सारा कंट्रोल करती है। लेकिन हमारे अभ्यास के लिए इतना ही काफी है रोज याद रखना कि इन खिड़कियों से देखने वाली मैं ज्योति हूँ, मैं शक्ति हूँ, और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो भी लाइट है ना अभ्यास की बात। तो ये हमारा मूल अभ्यास है, ये भी हमने अंडरलाइन किया था। अब कितना आप इस अभ्यास को सत्य बना रहे हैं अपने लिए, क्योंकि है सत्य, ये मैं आत्मा हूं। लेकिन क्या मैं आत्मा याद रखती हूँ कि मैं आत्मा हूं, या मैं फिर भी अपने को देही समझ करके काम करती हूँ? तो आत्मा समझ के सोचना, बोलना और करना, और देही समझ के सोचना, बोलना और कर्मा करना, उसके काफी अंतर है, रिजल्ट अलग अलग आते हैं। आप देह समझ करके खाना शुरू करिए, अपने आगे थाली रखिए, तो क्या होगा? ये विटामिन ई है, बी है, सी है,
इससे मेरी स्किन अच्छी होगी, इससे मेरे हेयर अच्छे होंगे, इससे मैं बहुत टेस्टी है ये तो बहुत, तो बस वो जा रहा है अंदर उस कॉन्शियसनेस में। और आत्मा समझ करके खाना कि ये जो भोजन है प्रकृति के तत्वों से मेरे इस शरीर के लिए मेरे सामने आया है, ये इस गाड़ी को चलाने वाला ईंधन है, फ्यूल है। तो मुझे उसको बहुत प्यार से इतनी शुद्ध दृष्टि दे करके इसके अंदर डालना है जो कोई खटर पटर ना हो, क्योंकि इस शरीर को कुछ होगा तो मैं आत्मा अपना रोल नहीं कर पाऊंगी। तो डिटैच होके, क्योंकि मैं नहीं खा रही हूं, मैं खिला रही हूं। डिटैच, न्यारा। तो ये अभ्यास जो है वो तब तक नहीं होता जब तक हमने ये याद नहीं रखा कि मैं आत्मा हूं। ठीक है। तो जीवात्मा माना जीव, शरीर और आत्मा, चैतन्य मैं हूं, और शरीर मेरे बिना जड़ है। इसकी लिमिटेड जो आयु है, उस समय मैं शरीर छोड़ूंगा तो उसके बाद भी मेरी जर्नी कंटिन्यू रहती है। वो मुझे याद नहीं रहता, तो सिर्फ इतना ही मेरा जीवन है। लेकिन जो मैंने किया कर्म, वो जमा होके आगे मेरे साथ चलने वाला है, उसकी कॉन्शियसनेस में मैं नहीं रहता। तो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी, इमेंस पावर जो स्पिरिचुअल है, जिसके बेसिस पर मैं बहुत आगे का अपना जर्नी पहले से ही ठीक कर सकता हूँ, अच्छी बना सकता हूँ, वो मैंने अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया या क्रॉस कर दिया। तो सोल कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी अवेयर ऑफ द सेल्फ एज someone with past, someone with future। सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, जो कुछ मैं अभी कर रही हूँ उसका फ्यूचर होगा, क्योंकि मैं अविनाशी हूं। तो ये हमने ये भी डिटेल में समझा था। त्रेची, फिर ये स्लाइड भी आपने देखी थी कि कैसे ब्रेन जो है वो एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। ब्रेन मैं नहीं हूं, ब्रेन नहीं डिसाइड करता है। ब्रेन के अंदर भी जो इम्पल्सेस आते हैं वो मेरे संकल्पों से आते हैं। सोचने वाली मैं हूं, फीलिंग्स मैं क्रिएट करती हूँ। मेरी आंखें, मेरा मुख, ये मेरे शरीर के ऑर्गन्स हैं, और मैं अभी जो भी सोचूंगी, फीलिंग्स क्रिएट करूंगी, वो सब ब्रेन के द्वारा मेरे अंदर के जितने भी सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल, उसके ऊपर में प्रभाव डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मालिक हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से सब कुछ इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। पॉजिटिव करूं या नेगेटिव करूं वो मेरे हाथ में, बिकॉज आई एम करंट। करंट ऑफ, याद है, करंट ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये पवित्रता की शक्ति हूं मैं, पवित्रता की एनर्जी हूं। आई एम करंट ऑफ प्यूरिटी, अर्थात जो मेरे संकल्प हैं वो पवित्रता के चलते हैं। इसका मतलब मैंने, मेरी वोल्टेज चार्ज्ड है। और अगर पवित्रता के संकल्प नहीं चलते, सिर्फ खाना पीना चलना बैठना सोना है, तो करंट ऑफ है। तो मेरे आसपास जो है वो वातावरण पॉजिटिव नहीं रहेगा। ऐसे ही मैं करंट हूं शांति का, मैं करंट हूं शक्ति का, खुशी का, प्रेम का। तो ये हमने समझा था कि जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, ये कोई सोचने की शक्ति वाला नहीं, निर्णय नहीं करता, मैं करती हूँ इस शरीर के द्वारा वो सारा फिर कर्म कराती हूँ, चित्तव्योति। फिर हमने ये भी समझा था
कि अब तक मैं देह अभिमान में रही, मैं समझती रही कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। अब समझा कि ये तो बॉडी का जेंडर है, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। समझती थी, I used to identify myself as age of the body. लैंग्वेज भी यही थी, क्या करूं अभी मैं 50 साल की हो गई, क्या करूं मैं अभी 55 साल की हो गई, अभी तो मेरे से ये नहीं होता, मैं 60 की हो गई, 70 की हो गई, और या मैं तो 30 साल का हूं, अभी मैं ये करना चाहता हूं। नहीं, ये कॉस्ट्यूम है, ये बॉडी है, इसकी एज है, फिजिकल एज। और मेरी एज क्या है? इटर्नल, अविनाशी, एंडलेस। वंडरफुल बात है ये, वंडरफुल। कुछ भी हो रहा हो बॉडी को, ये इसका ये भी टूटा है, ये भी टूटा है, लेकिन मेरा तो नहीं टूटा। 5 दांत भी टूट जाए, एक आंख भी थोड़ी कम देखना शुरू कर दे, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं टूटा। मैं आत्मा हूं। मतलब इस अवेयरनेस से हम टूटी फूटी गाड़ी के अंदर में रहते हुए भी जो मैनेज कर सकते हैं सिचुएशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी लाइफ को, दैट पावर कम्स, उसी को कहते हैं आत्मिक पावर, मेरी शक्ति। क्योंकि नहीं तो शरीर शक्तिशाली नहीं तो हम सब कुछ ठप करके बैठ जाते। मैं आत्मा हूं। फिर हम अपने को रिलेशंस के हिसाब से रिकॉग्नाइज करते थे। माता हूँ, पिता हूँ, हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, बेटी हूँ, बेटा हूँ। तो अब क्या पता पड़ा? मैं माँ नहीं, मैं आत्मा हूँ, माँ का रोल प्ले कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी जो टेम्पररी एक्ट है, रोल जो होता है वो टेम्पररी एक्ट होता है। मैं माँ थी, लेकिन कल परिवार में कुछ ऐसा हुआ जो बच्चा नहीं रहा। तो जब बच्चा था तो मैं माँ थी, अब बच्चा नहीं रहा या मैं नहीं रही, बच्चा है, तो अब वो एक्ट जो है उस हिसाब से मेरा पूरा हो गया, लेकिन मैं तो हूं ना। तो जब मैं अपने इस टेम्पररी रोल को आत्मा समझ करके प्ले करती हूँ, तो मैं अपने इस रोल को बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। क्योंकि उसमें फिर मेरा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरे, इसको करना ही चाहिए। ये जो मेरेपन का जो वायरस है, वो इन्फेक्शन है, वो खत्म हो जाता है। वो दिखाई देने लग जाता है कि ये इन्फेक्शन मुझे अपना रोल अच्छा नहीं करने दे रहा। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक एक स्टेप पर ये मेरापन आ जाता है, मेरा। और उससे हम अपनी जो ड्यूटीज हैं उसमें कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों के रोल से। बेटे ने ठीक जवाब नहीं दिया, या ऐसा पत्नी ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, पड़ोसी ने ऐसा किया, तो फिर उस समय हमारी खुशी, शक्ति, आनंद, पवित्रता, ये सब डामाडोल हो जाती है। तो मैं आत्मा हूँ और ये मेरे शरीर के टेम्पररी रोल हैं। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से करने के लिए ये याद रखना है। नहीं तो सारा समय एक्सपेक्टेशन के इन्फ्लुएंस होकर के आई एम जस्ट रिएक्टिव, मीन्स आई ओनली एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर रोल। आत्मा की गुणों के हिसाब से मैं रोल नहीं करती हूँ। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटीज, रिलीजियस आइडेंटिटीज। तो अब जितना जितना ये जो आपको किताबें मिली हुई हैं पढ़ेंगे, उसमें काफी एग्जाम्पल्स भी होंगे, लेकिन अभी भी हम एक एग्जाम्पल्स यहाँ से लेते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। इस कॉन्शियसनेस में रह करके अगर हम
डिसाइड करना चाहते हैं कोई अपने कर्म को ये सही है या गलत है, तो उसमें बिल्कुल अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। हमारे मुस्लिम में तो कर लो तो 8 शादी कर लो या 8 पत्नियां रख लो या डिवोर्स कर दो, ऐसे कर दो, कोई हर्जा नहीं। हाँ, हिंदुओं में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, या क्रिश्चियंस का ये रिवाज है, इसको दबाना है, मतलब जो शरीर छूट जाए उसको बरी करना है। हिंदुओं में ये है जलाना है। अभी फाइनल क्या है? सत्य क्या है? सत्य तो एक ही होता है ना, दो तो नहीं होते हैं। तो हमने हमेशा फिर बचने के लिए इस कन्वर्सेशन से एक शॉर्टकट बनाया हुआ था। नथिंग इज गुड और बैड, नथिंग इज राइट और रॉन्ग, थिंकिंग मेक्स इट सो। As you believe, so you become. So you can continue to believe in what you believe. अभी इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें। बहुत से देश हैं, अब मैं नॉर्थ साउथ सेंट्रल अमेरिका के देशों में गई हूँ। ऐसे भी स्थान है जहाँ पर बहुत गरीबी है। साउथ अमेरिका के देश हैं, पॉपुलेशन वहाँ भी बहुत ज्यादा है इंडिया की तरह से। लेकिन आप जा रहे हैं, ड्राइविंग का रास्ता है, 40-40 मिनट तक, 40-45-50 मिनट तक ड्राइविंग कर रहे हैं, और सिर्फ कब्रें ही कब्रें, कब्रें ही कब्रें। लोगों के लिए रहने की जगह नहीं है, वो झोपड़ियों में रह रहे हैं, इतनी बुरी तरह से रह रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा एरिया, क्योंकि मरेंगे लोग ना। 100 साल से 200 साल से कब्रिस्तान बना हुआ है, तो उसमें कहाँ कितना एक्सपैंड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो ये करना है या फिर जलाना है। अब जलाने से क्या होगा? जला दिया तो खत्म हो गया, कोई जगह की जरूरत नहीं पड़ी। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो हिंदू बन के, हिंदू कॉन्शियसनेस में हम हिंदू है नहीं। हम शरीर में आए तो कोई फेथ सिस्टम है, वो फेथ हमारे ऊपर में एक लेबल लग गया। अब हम, लेकिन अगर मैं अपने को आत्मा याद रख करके किसी बात को डिसाइड करूंगी, तो तब द द रियल्म ऑफ कंसिडरेशन, हम सारी बातों को कंसिडर कर सकते हैं कि हम इस ग्लोब में हैं, इस ग्लोब की प्रकृति कैसी है, इसमें ये कैसे करना ठीक है या ये करना ठीक है। वी कैन कंसिडर मच मोर हायर ऑप्शंस फॉर द वेलबींग ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। मानवता किस प्रकार से सुरक्षित और ठीक रह सकती है, वो निर्णय इस बेस पर, जिसको कहें कि प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, और प्रेजुडिस्ड होने के कारण फिर बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज करते करते धीरे धीरे सोसाइटीज बहुत डिवीजिव हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, कि ये ठीक है, इन लोगों को इधर करो, इन लोगों को इधर करो, इनको हम नहीं समझते, ये हमें नहीं समझते। वी नो ऑल दोज मल्टीपल प्रॉब्लम्स जिन्होंने दुखी करके रख दिया है समाज को। कितना हिंसा है सिर्फ इस अवेयरनेस से कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हैं। लेकिन कोई भी नहीं इस बात को समझ रहा है कि वास्तव में ये हम यहाँ पर आकर के बने, ओरिजिनली हम ऐसे नहीं है। तो परमात्मा ये हम बच्चों को याद दिलाते कि आप आत्मा हो, और आपका सच्चा धर्म है पवित्रता, शांति। परमात्मा के बच्चे हो। और परमात्मा का क्या धर्म है? कोई हिंदू, हमारा पिता जो है वो हिंदू है क्या? मुस्लिम है क्या? क्रिश्चियन है क्या? वो तो सबका पिता है। तो हम उसके बच्चे हैं। फिर हम प्रोफेशन से भी अपने को आइडेंटिफाई करते थे। तो जिस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे, उस
वृत्ति से, उस इंटेंशन से ही हमारे बोल चलते हैं। और वो डॉक्टर होगा जिसके पास भी जाएगा, वो उस लहजे से मिलेगा, बात करेगा, अच्छा पूछे हेलो जी आ गए, कैसे हो भाई, आपकी सब किडनी वगैरह ठीक है, आंखें ठीक हैं, बीमार, ऐसे बोलेगा। इंजीनियर आएगा तो उसकी अपनी होगी। तो प्रोफेशन कॉन्शियसनेस होने से भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम उस प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उस प्रोफेशन से रिलेटेड इसी में रह करके अगेन छोटे हो जाते थे। अरे मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं कुक भी हो सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन हो सकता है अच्छा लीडर भी बन सकता हूँ, आई हैव बिगर पॉसिबिलिटीज। तो उसमें रह करके हम बहुत अपनी शक्तियों को लिमिट करते थे। तो मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर का रोल कर रहा हूं। तो इस रोल में पुरुष का रोल कर रहा हूं, डॉक्टर का रोल कर रहा हूँ, यूथ भी हूँ, पुरुष भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, माँ भी हूँ, रिच भी हूँ। एट द सेम टाइम आई एम डूइंग ऑल दीज रोल्स, लेकिन हूँ मैं आत्मा। तो इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी, उसमें मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि जब मैं चाहूँ विड्रॉ कर लूँ उस आइडेंटिटी को और उस सोल कॉन्शियस में रह के डिटैच होके देखूं कि राइट डिसीजन क्या लेना है। तो ये भी धीरे धीरे हम अपने डेली बेसिस पर यूज करते हुए समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमने समझी थी प्याते। याद आ रही है ना स्लाइड्स के, हमने देखी हैं? यस, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? अभी तक जो बताया थी कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि आज ये लक्ष्य रखा है कि हम थोड़ा सा क्रॉस कर लें सो दैट वी हैव गुड कनेक्शन फॉर आवर जी जी। नेक्स्ट। तो इसमें कि हमारा ये जो रिलेशनशिप है संकल्प और कर्म का, कि कोई भी हम संकल्प रचते तो ब्रेन नहीं रचता है, मैं आत्मा रचती हूँ, और ये संकल्प करने की शक्ति को मन कहते हैं। फिर उसके बाद हम निर्णय करते हैं। जैसे कि अभी हमें निर्णय लेना था कौन से टाइम पर मिलना है, तो पहले तो संकल्प रचा कि मिलना है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसमें आपने कई चीजों को देखा होगा कि सबके लिए सहज हो, ये काम हो जाए, फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, ऐसे कई चीजें सोच करके फिर एक डिसीजन लिया। तो थॉट्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से हम एक थॉट पिक करते हैं, वो है निर्णय। उस निर्णय के आधार से हम कर्म करते हैं, लेकिन फिर उसका इन्फ्लुएंस जो है वो रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज का इम्प्रेशन रिकॉर्ड होता है, उससे फिर पर्सनालिटी बनती है, उसको मेमोरी कहते हैं। तो ये संकल्प कर्म का चक्र में शरीर छूट जाएगा तो मेरे साथ क्या जाएगा, संस्कार जाएंगे। नोट करने वाली इस चित्र में बात यही थी कि जो कुछ भी हमने किया, क्योंकि वो वापस आ रहा है मेरे पास, रिकॉर्ड हो रहा है इम्प्रेशन, एटीट्यूड डेवलप हो रहा है और एक इंटेंशंस डेवलप हो रही हैं, वो मेरे साथ जाती हैं। सो हम जब शरीर छोड़ेंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, जो भी प्लस माइनस था वो सब मेरे साथ जाएगा। तो कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं कभी भी शरीर छोड़ दूं। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मतलब एकदम भागते भागते ही आए हैं लगभग, क्योंकि आज ही मैसेज मिला कुछ समय पहले ही। यहाँ पर 30 साल से कोई मेंबर है जो हमारे इस सर्विस बोर्ड के अंदर काफी एक्टिव थे। वो रेलवे जो डिपार्टमेंट है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर जो यूनिवर्सिटी चलती है उसके अंदर रेक्टर थे, और प्रोफेसर भी थे, बहुत डिमांडिंग थे। तो उन्होंने, वो कुछ फोन पे बात कर रहे थे उनकी वाइफ,
स्नान पर गई, और जब तक वो वापस आए, वो फोन पे बात करते करते ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। और उसने वो तो सोचा नहीं था उसने, तो वो जब आई तो उसने सोचा शायद कुछ इमोशन से कुछ हार्ट में कुछ हुआ। तो उन्होंने जब तक हार्ट को मसाज करते करते मुझे कॉल भी किया कि दीदी ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करो, आप ऑन करो थोड़ा सा साउंड को। तो वो जैसे आत्मा ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो गई थी, जैसे जाने से पहले होता है बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी लास्ट ब्रेथ बाकी थी। तो कुछ भी जो भी 1 मिनट के लिए बातचीत हुई, थोड़ा सा सुनी, और फिर फाइनल वो शरीर छोड़ा। तो किसी भी समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये आत्मा चली जाएगी। तो हमें कुछ पता नहीं पड़ता। मुझे क्या पता है, मैं एक कुछ सेकंड के अंदर भी शरीर छोड़ सकती हूँ। लेकिन जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि जाना है और कभी भी जा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा उसका जो हमें फायदा है और हमें अभ्यास करना है, एवर रेडी, एवर रेडी टू गो। और रेडीनेस का मतलब है पैक। पैक का मतलब है कि मन में लटका हुआ कुछ नहीं होना चाहिए। लटका हुआ दुश्मनी लटकी है मेरी, 5 साल से मैं सास से बात नहीं करता हूँ, 6 साल से मैं इससे मैंने अपना रोक के रखा हुआ है, इस ये किया, ओ हो, कितना कुछ लटका रहता है और चले गए। तो फिर क्या होता है, भूत बन के इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि सेट करना है। आत्मा शरीर नहीं ले पाएगी सही तरीके से। तो कभी भी हम जा सकते हैं, इसलिए हमें क्या कलेक्ट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैसेज मिल गया तो फिर हम सब योग में बैठे, परमात्मा की याद में बैठे। और फिर थोड़ा सा, क्योंकि उनके लिए ट्रिब्यूट्स सब तरफ भेजा गया, सब अपने अपने रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो 100% लोगों ने उनके बारे में जो बोला, जो लिखा, कितने थोड़े से घंटों में ही सबके दिल से दुआएं निकल रही थी, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने बहुत कुछ। और अगर मान लीजिए मैंने ऐसा व्यवहार किया होता तो मेरे को कैसे याद करते, अच्छा हो गया चले गए, काम छूटा। हम्म। तो एवर रेडी माना क्या ले जाना है, और मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या याद रखेंगे, ये दोनों चीजों का ध्यान हर सेकंड रहता है। और हम पोस्टपोन नहीं करते, कोई भी इश्यू को हम प्रोलॉन्ग नहीं करते, खींचते नहीं है किसी इश्यू को। ओके, संबंधों में समाज के लेवल पर भी नहीं करते। फिर राष्ट्र के लेवल की बात और है, पॉलिटिक्स लेवल की बात वो थोड़ा और आगे हम ज्ञान समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अगर जो आत्माएं सीट पर बैठी हैं, मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, अगर सब इस प्रकार के बिहेवियर वाले हैं, दुश्मनी कंटिन्यू करने वाली, नफरत कंटिन्यू करने वाली, तो क्या होगा, कोई डिसीजन हो पाएगा, देश चलेगा नहीं। और अगर देश को चलाने के लिए ऐसी आत्माएं हैं जिनको ये ट्रेनिंग है, जिनको ये समझ है कि हम कभी भी जा सकते हैं, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये करें। सो इट इज नॉट जस्ट एट पर्सनल लेवल, लेकिन ये बात हो रही है कि किस इसका जो प्रभाव है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो क्या हो जाएगा फिर तो, या मैं किसी घर की बड़ी मेंबर हूं तो क्या हो जाएगा अगर मेरा ऐसा व्यवहार है तो ये भी हमने समझा था। शिस्तोई। तो कि जैसा ये भी बहुत जरूरी था, अ, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति और सृष्टि का संबंध। सृष्टि माना हमारे घर के अंदर क्या सिचुएशन है,
वातावरण क्या है, देश समाज, ये सब सृष्टि में आ जाता है। तो हम अधिकतर इसको बदलने की बात करते हैं, और लेकिन ये मिस कर जाते हैं कि ये मेरे कृति से हुआ है, मेरे कर्मों से हुआ है। और मेरी कृति माना मेरी अपनी दृष्टि, कैसा विजन है मेरा चीजों के बारे में। तो दृष्टि बनी है वृत्ति से, और वृत्ति बनी है स्मृति से। स्मृति माना व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, हु एम आई, क्या किस अवेयरनेस में मैं हूँ, किस कॉन्शियसनेस में हूँ। और स्मृति किस चीज से बनती है, याद है वो जो हमने लिखा था कागजों पर? कागज सब कुछ आपके पास है, उसमें क्या लिखा था स्मृति के ऊपर क्या है, स्मृति कैसे बनती है? नहीं नहीं, कागज देखने का टाइम नहीं है। याद है? रिवीजन करने का पर्पस। हेलो। सो मन बुद्धि से। स्मृति माना मन, मन में ही तो स्मृति आएगी ना। बुद्ध मेमोरी बन जाती है ना सोचने से। लेकिन ये सोच कैसे बनती है, उसके लिए एग्जाम्पल भी बताया था आपको। वो क्या एग्जाम्पल था कि जब शुरू में, आज से 33 साल पहले जब रशिया में आना हुआ और लेसन्स शुरू हुए थे, तो अभी आपको याद आता जाएगा। तो हजारों की सभा जो बैठी थी, तो मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये ट्रांसलेशन जो हो रहा था समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो मुस्कुराते नहीं थे बिल्कुल भी, ऐसे ऐसे सुनते थे। तो मालूम कैसे पड़े, सिर भी नहीं हिलाते थे। तो फिर सोचा कि पूछ लेते हैं कि समझ में आए कि नहीं। तो जब पूछा तो सब खड़े होकर के ताली बजा रहे, पूरा का पूरा हॉल। तो फिर कहा कि अच्छा, अगर आपको समझ आ रहा था तो आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे थे? तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि हमें पहले प्रश्न है कि आप हमें 2-3 दिन से सुना रहे हो, आप क्यों मुस्कुराते हो? क्यों? क्योंकि हमें समझाया गया है। अभी देखिए, अब यहाँ पर है उत्तर कि हमें समझाया गया है, हम क्यों नहीं मुस्कुरा रहे, क्योंकि हमें समझाया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बेसिकली ग्रीडी है नेचर में। अर्थात ज्ञान, ज्ञान से बिलीफ बना, उनको ज्ञान मिला कि ह्यूमन, बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ग्रीड। ये ज्ञान नहीं मिला कि बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग माना सोल इन बॉडी, तो सोल का जो नेचर है बेसिक, वो है पवित्रता, माना सेल्फिशनेस नहीं, दातापन। उनको ये ज्ञान नहीं मिला, उनको मिला ह्यूमन बेसिक, क्योंकि एनिमल है, आत्मा को तो पता ही नहीं, एनिमल है। हम भी एनिमल की उसमें चक्र में नंबर 1 हायर एनिमल्स हैं। तो एनिमल है तो स्वार्थी है, और उसके अंदर कंपटीशन की भावना है, वो हमेशा अपना ही सोचता है। तो इसीलिए कोई भी किसी को के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में सोचता है। तो इसलिए हम मुस्कुरा नहीं रहे, कि क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि आपको हमसे क्या चाहिए, जो आप हमको फ्री ऑफ चार्ज ज्ञान भी दे रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो और स्वीट भी ले आते हो खिलाने के लिए। याद आया? बताया था ना? या तो फिर उनको जवाब मिला उनकी बात का। तो अभी समझा ना कि स्मृति हमारी बनती है, पर्टिकुलर अवेयरनेस हमारी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई नो, व्हाट इज माई बिलीफ। अगर मेरा बिलीफ है कि ये जो पंजाबी होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ये गुजराती होते हैं ना ऐसे, और बिलीफ के हिसाब से जैसे ही कोई पंजाबी के साथ आप ट्रेन में बैठेंगे, फिर आप, तो ये था। तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि। तो अभी तक हमारी स्मृति क्या थी, हमें ज्ञान क्या था कि मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूं। अब ज्ञान मिला, मैं आत्मा हूं। तो नया ज्ञान, न्यू नॉलेज और न्यू कॉन्शियसनेस, नई स्मृति के लिए।
और उससे फिर सारे हमारे कर्म बदलते जाते हैं। तो ना हमें फ्लैट चेंज करना पड़ेगा, ना ना डिवोर्स करना पड़ेगा, ना देश से भागना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जो है सब वही है, लेकिन मैं बदल जाऊंगी, क्योंकि मेरी ज्ञान बदल गया, स्मृति बदल गई। तो फिर एटीट्यूड बदल गया, विजन बदल गया। अभी तक मेरी मेरी जो विजन था, इसको मैं नहीं देख पाती हूँ, नींद नहीं आती है। ये व्यक्ति मेरे सामने आता है ना, तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत इसने मेरे साथ खराब किया। वो सामने आया तो आएगा तो सामने जरूर, अगर ये मेरा कोई संबंधी है या मेरा सबऑर्डिनेट है तो। लेकिन उस विजन में अभी क्या अंतर आया? मैं आत्मा हूँ, एक्टर हूँ, ये भी एक्टर है। ये एक्टर अपना रोल करेगा, मुझे अपना रोल करना है, और मैं अपना रोल करते हुए बिल्कुल फोकस हूँ अपनी स्क्रिप्ट पर। तो फिर सामने होते हुए भी मुझे परेशानी नहीं, क्योंकि मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ। तो नफरत सबड्यू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर अटेंशन नहीं है, उसके व्यवहार पर अटेंशन नहीं है, अपने रोल पर अटेंशन है। तो फिर धीरे धीरे उस पर भी प्रभाव पड़ता है। वंडरफुल है। और इसको अगर हम अभ्यास करना शुरू करते हैं तो कितना कुछ बदल जाता है, कितना कुछ बदल जाता है। लेकिन ये काफी डीप रूटेड फीलिंग्स जो होती हैं, डीप रूटेड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो बिल्कुल हमारे चेंज हो जाएं, उसके लिए हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है। इसी को ही मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन कोई ऐसे बस बैठ गए 5 मिनट, उसके लिए नहीं है। तो ये हमने अच्छी तरह से बात की थी। खाते पीते चलते बैठते मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ये सब दुनिया के लोग परमात्मा की संतान है। ऐसी फीलिंग्स को बनाते रहना पड़ता है और अपना रोल करना पड़ता है। ये भी हमने समझा था। सिद्धमोई विस्तृण का। तो आत्मा के असली जो गुण हैं, अर्थात मेरा जो नेचर है, वो ओरिजिनल मेरा नेचर ये है। क्योंकि कॉन्शियंट बीइंग मतलब ज्ञानी। टेबल ज्ञानी नहीं है। टेबल डज नॉट नो आई एम टेबल ना। सो दिस ईयर डज नॉट नो दैट आई एम ईयर। आई नो दैट दिस इज ईयर। तो ये ज्ञानी नहीं है। मैं कॉन्शियंट बीइंग हूँ, ज्ञानी। तो पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। तो ये मैं, आई एम मेड ऑफ दिस। नेक्स्ट, जिव्याते। जिव्याते। फिर अब हम जब अपने शरीर में बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं हमने समझा था। ये जो स्टार लाइक पोजीशन है, इसमें पिक्चर में ये आत्मा दिखाई गई है। ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, लेटरल, सॉरी, लेटरल सेक्शन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ऐसे करके। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है भ्रिकुटी के बीच में पड़ता है। तो आप देख रहे कि मेरे शरीर में प्रेजेंस होने के कारण मेरी जो एक एक संकल्प है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो मेरे कर्मों पर पड़ता है। सब प्रकार के कर्म इफेक्ट होते हैं बॉडी पर। तो हार्ट बीट, हार्ट का प्रेशर ज्यादा हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, या लीवर का खराब हो जाना, ये सब हमारे संकल्पों के कारण होता रहता है। तो अब जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा हर कर्म चलता रहेगा, और हमारे शरीर की स्थिति भी वैसी होती रहेगी। तो इट इज अप टू मी। आई कैन स्पॉइल द बॉडी, आई कैन हील द बॉडी। ये वाला हमने चित्र समझा था। तो ये भी आ गया होगा याद। ठीक है, ओके। तो अब हम, अच्छा बहन जी चली गई हैं, पूरा करना है।
यदि वो है, उन्होंने तो वीडियो ऑफ हुआ। अच्छा ठीक है, मतलब कि 9:30 बोला था ना आपने? जी मैंने जी। कंफर्म कर लो। चिपीर वसमोई। तो कि अब सारे दिन में मुझे अपने जो संकल्प करने हैं वो चेक करूं कि कौन सी कैटेगरी के ज्यादा चलते हैं। नेगेटिव, वेस्ट, ऑर्डिनरी, नेसेसरी या एलिवेटेड, पॉजिटिव जिसको कहते हैं। नेगेटिव में कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और वो कब आएगा? जब हम अपने को भूल जाते हैं हम कौन हैं, हम अपने को देह समझते हैं। तो कोई भी विकार, नेगेटिव थॉट का कनेक्शन बॉडी कॉन्शियसनेस से है। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में हैं तो आपको वो संकल्प आएगा ही नहीं। अगर आएगा भी वो संकल्प तो आप उसको रोकेंगे, क्योंकि आप चूज नहीं करेंगे उसको, क्योंकि आपकी कुछ पर्सनालिटी बन चुकी है गुस्से वाली। लेकिन अभी मैं समझ गया मैं आत्मा हूं, तो वो मेमोरी के कारण फीड है ना मेमोरी में, तो वो आएगा संकल्प कि इसको मैं ठीक कर दूं। मेरे को कैसे बोला इसने ऐसे, इसको पता नहीं है कि मैं बॉस हूं। तो लेकिन उस समय फाइन, मैं मुख से ऐसा ना बोल के फिर उसको स्टॉप करूंगा। और पावरफुल, या तो प्रेम की शक्ति या फिर हल्का होने की शक्ति, ऐसा यूज करके उस चीज को ठीक करूंगा। तो मतलब नेगेटिविटी हैज रिलेशनशिप विद बॉडी कॉन्शियसनेस। वेस्ट थॉट से भी हमारा जो है वो एनर्जी चली जाती। वेस्ट माना वहम करना, कंफ्यूज करना, बहुत पास्ट का सोचना, बहुत फ्यूचर का सोचना, जिसको कहते हैं ना पैनिक करना, पैनिक। और उसमें हम कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाते। जैसे मैंने आज आपको एग्जाम्पल दिया कि अभी आपके पास आने से पहले कुछ घंटे पहले ये घटना हुई, शरीर छोड़ा। अब देखिए, भले ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, आत्मा मरती नहीं है, मैं भी आत्मा हूं, लेकिन क्योंकि शरीर के काम करने में हम इतना बिजी हो गए कि वो अचानक, वो लगा कि ये अचानक हो गया। अरे अचानक की बात भी तो पहले से समझी हुई थी, अचानक कैसे? कभी भी हो सकता है, ये तो समझ गए ना हम। तो क्यों नहीं हमने उसको याद रखा? और जब इस पैनिक के कारण वो जब उनकी वाइफ ने वो देखा कि ऐसा हो गया, तो चिल्लाया थोड़ा सा, मतलब जैसे होता है ना क्या हो गया, तो एकदम से पड़ोसी ने सुना। तो पड़ोसी ने तो आते ही अपना शुरू कर दिया काम। वो क्या शुरू किया उन्होंने? फौरन से उन्होंने उसको बुलाया, इमरजेंसी सर्विस को, मेडिकल इमरजेंसी सर्विस को। तो वो इमरजेंसी सर्विस, अभी वो चेक तो करो उसमें सांस है कि नहीं, क्या है, कुछ नहीं। वो फौरन से इमरजेंसी, और जैसे ही इमरजेंसी सर्विस आई उसने तो डिक्लेयर किया कि ये तो अभी नहीं है। तो लेकिन एक बार इमरजेंसी सर्विस यहाँ आ गई तो अब उसके बाद में बॉडी आपकी नहीं है। वो बॉडी को ले जाएंगे और उसको जरूर काटेंगे पीटेंगे। अब उसमें से क्या निकालेंगे किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद पुलिस भी आएगी, ये सब। अरे मतलब ये जो हमारा वेस्ट थॉट होता है कि अरे कैसे हो गया, अचानक से क्या हो गया, तो नेगेटिव भी बोला जाएगा। जब हमने ये समझ लिया हम आत्मा है, तो हमेशा हम तैयार रहें समझ के, और उसमें हमारे डिसीजंस राइट होंगे। और साधारण संकल्प जैसे रोज की चीजें हम देखते हैं, उसमें भी हमारे कई बातों में ध्यान जाता, एनर्जी जाती। तो 5 प्रकार के संकल्प में आई चूज टू क्रिएट
पॉजिटिव एंड एलिवेटेड थॉट्स. दिस इज माय पर्सनल चॉइस. ये हर एक को अपने लिए डिसाइड खुद करना पड़ता है. डू आई वॉन्ट टू एम्प्टी माई सेल्फ? मैं अपने आप को खाली करना चाहती हूँ, कमजोर करना चाहती हूँ? नो. तो मुझे व्यर्थ नहीं सोचना, मुझे ऑर्डिनरी नहीं सोचना. मैं एकदम से साधारण लगना चाहती हूँ जैसे वो हर लाखों लोग दुनिया में, या मैं विशेष परमात्मा की संतान दिखाई देना चाहती हूँ इस धरती पर? तो मुझे क्या चूज करना है? पॉजिटिव संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प. मैं आत्मा हूं. और नेसेसरी संकल्प भी, अगर मैं थकी हुई दिखना चाहती हूँ तो करो, सोचते रहो जो भी सोचना है. हाय मैंने कपड़े नहीं धोए, हाय मैंने वहां जाना है, वो करना है, सोचते रहो तो बिल्कुल थके हुए लगेंगे. लेकिन अगर मैं न्यारा होके, ये तो करना है ना, काम तो करो. ज्यादा सोचते क्यों, बोलते क्यों, करो. तो फिर मैं योगी. योगी माना, योगी थका हुआ दिखे तो अच्छा थोड़ी लगता है. तो ऐसे ही वे संकल्प. तो ये सब भी हमने समझा था कि ये रोज की चेकिंग है हमारी, और 1 घंटे में मैं कितना क्या सोचा मैंने, ये हमारी रेगुलर चेकिंग है. अजिनस्यते. तो ये भी हमने देखा था कि आत्मा जो है सूक्ष्म एनर्जी है. मैं इस धरती, ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, यहाँ की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस 5 तत्वों की दुनिया में मेरे जैसा कुछ है ही नहीं. यहाँ तो सिर्फ आग मिट्टी पानी हवा आकाश की दुनिया है. तो मेरा घर कहाँ है? जरूर इस 5 तत्वों की दुनिया से, जिसको हम कॉस्मोस कहते हैं, इस ब्रह्मांड से भी, इस टेरिटरी से भी पार, जिसको ब्रह्मलोक, हमेशा जब भी भगवान के बारे में सोचते थे ऊपर हमारी बुद्धि जाती थी, तो वो कितना ऊपर है ये नहीं मालूम था. तो वास्तव में कोई भी दुनिया का रॉकेट, कोई भी दुनिया की चीज वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, नॉन फिजिकल वर्ल्ड है. तो ये स्थूल जीवन यहाँ है, स्थूल दुनिया में, और वहां हम सितारों की तरह से आत्माएं स्थित रहते हैं, और वही हमारे पिता का स्थान है. तो मतलब यहाँ रहते हुए भी मुझे रोज इस संकल्प को इमर्ज करना है, सुबह उठते ही, कि मैं वहां से इस दुनिया में आई हूं. मैं शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं. बड़े प्यार से पहला संकल्प. और रात को सोने से पहले भी मुझे वहां का संकल्प करना है. मैं वहां जाऊंगी, मुझे वहां जाना है. मुझे कोई भी नेगेटिव बोझ अपने साथ नहीं रखना है. तो कैसे नींद आएगी? बच्चे की तरह से. तो बच्चे की तरह से फीलिंग करके, रोज एक्सपीरियंस करके सोना, तो सुबह भी बच्चे की तरह से. बच्चा मीन्स नो अकाउंट, कलेक्शन नहीं करते कुछ यहाँ पर. आजकल के बच्चों को ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अभी आत्मा बच्चे की बात हो रही है. 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, बस नींद आ गई. क्योंकि कुछ भी जमा नहीं किया है. उस स्टेज तक पहुंचने के लिए ही मुझे बार बार दिन में अपने घर जाना है, बार बार पिता को याद करना है. तो ये भी हमने चित्र देखा था, जिससे आते मोशना द्विन. हाँ, तो ये भी हमने देखा था कि परमात्मा पहले तो समझते थे राम, कृष्ण, बुद्ध, अब्राहम, क्राइस्ट, ये सब हमारे अलग अलग लोगों के मन में भगवान की जगह पर बैठे हुए थे. तो हमने समझा कि मैं आत्मा निराकार हूँ, और ये शरीर के अंदर आकर के ये मेरा आकार दिखाई देता है. लेकिन आत्मा परमात्मा की संतान, वो भी निराकार है, जन्म मरण से न्यारे हैं. कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता.
क्योंकि जन्म मरण में आने वाला जिसके माँ बाप हैं वो आत्मा है। तो इसीलिए कृष्ण के माँ बाप थे तो कृष्ण भगवान नहीं देवता है। राम के माँ बाप थे, राम तो परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता क्योंकि वो सर्व का माता पिता है, सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है। तो अगर माँ के गर्भ से जन्म लिया तो माँ की पालना ली तो सर्वोच्च कैसे रहा। तो जब हम इस बात को अच्छी तरह समझ जाते तो हमें उसके कर्तव्य को समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हमने कितने सारे अपने सामने फिजिकल भगवान बना करके रख दिए हैं। खुद को भी देह समझा और फिर भगवान भी हमारे बहुत सारे हो गए। तो अत्यंत आवश्यक है इस बात को समझना, परमात्मा एक है। और वो परमात्मा आत्मा की तरह से, जैसे मैं आत्मा हूं तो ज्योति बिंदु है, निराकार है, और परमात्मा उन गुणों में जो हमारा नेचर है उन गुणों में सागर है। पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, वो सब गुणों में सागर है। और हम अभी उन गुणों में बहुत कमजोर हो गए हैं। तो जब हम उसको जान करके उसके साथ संबंध जोड़ते हैं तो ये सब चीजें मेरे पास आती हैं। और ये कनेक्शन होता है मन के द्वारा, संकल्प के द्वारा। क्यों? क्योंकि संकल्प, एक संकल्प वो परम धाम में पहुंच जाता है, एक संकल्प। लेकिन वो संकल्प होना चाहिए प्यार से भरा हुआ, ज्ञान युक्त संकल्प। अगर ज्ञान नहीं कि वो कौन है तो कभी हम राधे राधे, कभी रामा रामा, कभी कृष्णा कृष्णा, कभी ये करते रहेंगे, वो तो यहाँ ही रहेंगे इस दुनिया में। क्योंकि ये इमेजेस की दुनिया है, ये देह की दुनिया है, वहां तक जाएगा ही नहीं संकल्प। और फिर मैं राधे राधे में लगी हूँ, फिर यहाँ लाउड स्पीकर चल जाएगा, वो कृष्णा कृष्णा, वो अब मेरे को एलर्जी है, वो जो राम वाले लोग हैं ना उनसे एलर्जी है, फिर उसको उससे एलर्जी है। वो सारे एक दूसरे की नाक बंद करके बैठेंगे क्योंकि मुझे कृष्ण वाली अगरबत्ती की खुशबू नहीं चाहिए, मुझे राम वाले की चाहिए। हद ही हो गई। तो ये सब हम इस स्टेज तक इसलिए पहुंचे क्योंकि हमने इस बात को जाना नहीं कि हम आत्मा हैं। खुद को ना जानने के कारण उसको जानने का दरवाजा बंद था। हिंदू समझ के भगवान की तरफ जा रहे थे, मुस्लिम समझ के भगवान की तरफ जा रहे थे, क्रिश्चियन समझ के भगवान, तो दरवाजा तो बंद है। क्योंकि हिंदू है ही नहीं, आत्मा है, मुस्लिम है ही नहीं, आत्मा है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एकदम क्लियर हो जाता है, भक्ति और ज्ञान। भावना बहुत थी, प्यार बहुत, अरे बस भगवान के लिए मैं जान दे दूंगा। लेकिन भगवान, भावना से खाली हम अपना जो सोच रहे थे उसको ठीक सोच रहे थे, लेकिन ज्ञान से मालूम पड़ता है सत्य क्या है। परमात्मा एक है, सब में नहीं है। आप के अंदर आत्मा है, आप आत्मा हो, इस शरीर के अंदर आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा एक है। तेरे में भी परमात्मा, मेरे में भी परमात्मा। अरे ये कैसे हो गया? अगर मेरे में परमात्मा तो कर क्या रहा है, तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? वो मेरा गुस्सा क्यों नहीं रोक रहा? मेरे में कर क्या रहा है वो? हाँ, ना, वो अपने परम धाम में रहता है। और वो फिर क्या करता है जिसके कारण से, हाँ, जिससे आते या ईश्वर, जिससे आते प्रकाश जी। हाँ हाँ, तो क्या कर्तव्य है उसके, कहाँ रहता है, तो ये हमने 7 चीजें आपके साथ अच्छी तरह समझेंगी। इसको भी हम रिवाइज करेंगे पहले, नेक्स्ट मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले, कि क्या क्या उसके बारे में हमने समझा। और अभी समय क्या है?
और वो अपना क्या पार्ट बजाते हैं, कैसे बजाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज की रिवीजन मीटिंग, थोड़ा याद करने के लिए, है ना, वार्म अप करने के लिए। ठीक, जी दी। थैंक यू। चलो, बहुत अच्छा है आप ओम लोगों ने। शांति दी। ओम शांति, ओम शांति। तो इसी खुशी से हम अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है कि मुझ आत्मा की शक्ति का आधार है मेरे संकल्प। इसलिए संकल्पों की संख्या और संकल्पों की गति, इन दोनों को मुझे स्वयं ही नियंत्रण में रखना है। मैंने सारे दिन इस शरीर के द्वारा अपने कर्तव्य निभाए। अब मैं आत्मा सब कुछ समेट कर खाने, पीने, नहाने, बात करने, सर्व प्रकार के संकल्पों को समेटकर इस देह की भी स्मृति को समेटकर अपने परम पिता परमात्मा निराकार परम धाम में रहने वाले पिता, उनकी स्मृति में स्थित हो जाती हूँ। वो मेरे मीठे पिता, ज्योति बिंदु, मैं आपकी अविनाशी संतान हूँ। कितनी भाग्यवान हूँ मैं आत्मा, जो मुझे आपका परिचय मिला। आपकी याद में मैं अपने सब देह के संकल्प समाकर आपकी शांति की किरणों की गोदी में विश्राम करूंगी। मैं प्रकाश हूँ, मैं शक्ति हूँ। So see you on Friday. Good night. Good night. गुड नाइट। थैंक यू दी। Thank you, Didi. Thank you. Om Good Shanti. night. Very good. Thank you. ठीक है। Thank you, Vaisa. टाइम सुटेबल रहा ना, ठीक रहा ना, ज्यादा टाइम लेट होने। टाइम ठीक है दी, ये टाइम ठीक गुड, है। ओके ओके, गुड। ओम शांति। Thank you, Didi. Om Shanti. Thank you, Vaisa. Thank you, Didi. अच्छा दीपक भाई, थैंक यू। Thank you. थैंक यू दीपक भैया। Thank you, Didi. Om Shanti. Good night. Om Shanti.